वेलकम बैक टू पीपी मैथ्स हब। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में सबसे पहले है नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और ऑल द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गिनती की सभी संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं, या फिर ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाती हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के एग्जांपल 1 2 3 4 जैसे जो भी गिनती की संख्याएं हैं आप बोल सकते हैं नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं होल नंबर। होल नंबर नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। एग्जांपल 0 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर और होल नंबर में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। नेचुरल नंबर को ही होल नंबर बोलते हैं जब उसमें एक्स्ट्रा जीरो इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, बस इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाता है। 0 1 2 3 4 5 इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि आपसे कोई पूछे नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है, तब सीधा सा बता देंगे नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और होल नंबर 0 से। इसमें बस जीरो एक एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया जाता है। होल नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल W से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर, ऑल द नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। 2 4 6 8 इसका एग्जांपल है। वैसे संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, 2 से पूरी तरह कट जाती हैं, इट मींस शेष रिमाइंडर उसमें जीरो बचते हैं, उसको बोलते हैं इवन नंबर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 4 6 8। 2 4 6 8 को आप जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। इवन नंबर को डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑड नंबर। ऑल द नंबर्स व्हिच डू नॉट डिविजिबल बाय 2 कंप्लीटली, यहां ध्यान दीजिएगा, आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित कंप्लीटली डिविजिबल 2 से नहीं होते हैं, इट मींस रिमाइंडर कुछ ना कुछ उसमें, रिमाइंडर कुछ ना कुछ 1 हो 2 हो 3 हो, कुछ भी बच जाते हैं, उनको बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर के एग्जांपल दे सकते हैं 1 3 5 7 9। जैसे ही आप इन एग्जांपल में 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ऑड नंबर को डिनोट करते हैं ओ से, कैपिटल ओ से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स उन संख्याओं को बोलते हैं जो गिनती की संख्याएं होती हैं, एक्चुअली उसमें जीरो भी होता है, बस उसमें माइनस और प्लस दोनों होते हैं। जैसे कि माइनस में भी हो और प्लस में हो, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, जीरो भी इंटीजर्स है। 1 2 3 गिनती की संख्याएं, बस उसमें माइनस भी लग जाए या फिर प्लस में रहे, कोई दिक्कत नहीं, इसे इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे इंटीजर्स आई से स्टार्ट होता है, बट इसका डिनोट करते हैं जेड से, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, द नंबर्स हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसी संख्याओं को बोलते हैं जो 1 से डिविजिबल होते हैं और खुद से डिविजिबल होते हैं, इसके अलावा किसी और संख्या से डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं 2 के फैक्टर्स कौन कौन है, 1 है और 2 है। 2 जो है 1 से कटता है और 2 से कटता है, इसके अलावा किसी से नहीं कटता है। 3 भी देख सकते हैं, 3 1 से कटता है और 3 से कटता है, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटता है। 7 देख सकते हैं, 1 से कटता है और 7 से कटता है, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटता है। ये आपका होमवर्क ये रहा वीडियो देखने के बाद। 1 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं 1 से लेकर के 100 तक के बीच में। ये आपका काम है कि इसको लिखना। जैसे कि स्टार्टिंग में मैं बता देता हूँ, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11, ऐसे करते हैं आप 100 तक जाएंगे तो आपको टोटल कितने प्राइम नंबर मिलेंगे, 25 मिलेंगे। इसको आपको लिखना है वीडियो देखने के बाद। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि अभी ऊपर हमने देखा प्राइम नंबर के फैक्टर 2 होने चाहिए, लेकिन कंपोजिट नंबर जैसे इसका उल्टा है, इसमें होना चाहिए 2 से ज्यादा फैक्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल 4 के फैक्टर कौन कौन है, 1 है 2 है 4 है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। 6 के देख सकते हैं, 6 के फैक्टर कौन कौन, 1 है 2 3 6, ये क्या है, ये भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, इट मींस ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। वैसे भी आप 8 का भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर, द नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। एग्जांपल देख सकते हैं 0 1 1 by 2 -5 by 6 8 ऐसे। इसको डिनोट करते हैं q से, कैपिटल q से। ऐसी संख्याएं जिसमें हम p by q के रूप में लिख सकते हैं और जहां q 0 के बराबर ना होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है 7 by 3, 7 जो कि नोमिनेटर है, 3 क्या है, डिनोमिनेटर है। नीचे बस 0 नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने पूछा 7 by 0 क्या हम लिख सकते हैं, क्या ये रेशनल नंबर, बिल्कुल नहीं। q में क्या होना चाहिए, 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं आना चाहिए। रेशनल नंबर भी आपको समझ में आ चुका होगा। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। इंटीजर्स आपको मैंने पहले ही बता रखा है, एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर के जस्ट अपोजिट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर उसे कहेंगे जो p by q के रूप में नहीं लिखा जा सके। जैसे कि √2 आप देख सकते हैं, √2 को भिन्न यानी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। √3 को, √5 को, √15 को नहीं लिख सकते, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, इसको याद रखिएगा, ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, रियल नंबर, द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर अगर आपको समझना है तो बस आपको समझनी होगी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को
इट मीन्स मतलब दोनों को मिला दिया जाए, दोनों कंबाइन कर दिया जाए तो उसी को बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर को कैपिटल आर से दिखाते हैं और इसका एग्जांपल हो गया 1 - 2 3/4 पाई। देखिए रेशनल का भी एग्जांपल इसमें आ रहा है और इरेशनल का भी एग्जांपल इसमें आ रहा है, क्योंकि दोनों का ये क्या होता है, कॉम्बो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम, को प्राइम्स आर दोज टू नंबर्स हुज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। ऐसी दो प्राइम संख्या है जिनका HCF जो है 1 होना चाहिए। जैसे कि 11 और 12 मैंने ले रखा है, 11 और 12 का फैक्टर करें तो 1 होता है, 11 होता है, 12 का 2 1 2 3 4 6 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो केवल 1 आ रहा है, इट मींस इसका HCF क्या हो गया 1। जितने भी एग्जांपल हैं आप इनका HCF निकालेंगे तो आप पाएंगे कि HCF क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 1 के अलावा अगर कुछ और आता है तो को प्राइम नहीं कहलाएगा, लेकिन मैंने जो एग्जांपल लिखा है इस सबका HCF 1 आएगा और ये को प्राइम का एग्जांपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ट्विन प्राइम किसको बोलते हैं। ट्विन प्राइम इज ए पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स व्हिच डिफर बाय 2। ट्विन प्राइम उसे बोलेंगे जो प्राइम नंबर लिखे हैं और 2 का डिफरेंस हो। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 और 7 मैंने लिखा है, डिफरेंस कितना है 2 का। 3 5 लिखा है, डिफरेंस कितना है 2 का। 11 13 लिखा है, डिफरेंस कितना है 2 का। यहाँ 7 और 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको डिफरेंस बस 2 का चाहिए। और ये बात याद रखना है कि जो भी हम दो संख्या लेंगे दोनों को प्राइम नंबर ही लेना है। जैसे कि इसे लिख सकते हैं 7 ले लिए और 11 लिख लिए। 7 11 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि इसमें का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 2 से ज्यादा है, इसलिए इसको नहीं लिख सकते हैं। अब 17 ले सकते हैं और 19 लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस 2 का है और इनमें 7 भी प्राइम है और 19 भी प्राइम है। चलिए इस वीडियो का लास्ट डिफिनेशन जो है परफेक्ट नंबर। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर उसको बोलते हैं अगर कोई संख्या हम ले जिसका फैक्टर को ऐड करें तो जो भी संख्या लिए हैं उसका दुगुना होना चाहिए। चलिए एग्जांपल से बढ़िया समझते हैं। एग्जांपल मैंने लिया है 6। 6 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है। इनके फैक्टर्स को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने पे क्या आ गया हमारे पास 12 आ गया 12। अब जो संख्या लिया था मैंने उसका देखिए आप डबल हो रहा है। मैंने संख्या क्या लिया था 6, इसके जितने भी फैक्टर थे उनको हम जैसे ही जोड़े हैं उसको चेक किए तो पता चला कि इसके दुगुने के बराबर, इसको बोलेंगे ये परफेक्ट नंबर है। वैसे ही 28 28 भी क्या है, परफेक्ट नंबर है। इसको आप लोग चेक करेंगे, अपने से इसका फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद से अगर देखेंगे 28 का अगर डबल आता है, दुगुना आता है, तो समझेंगे ये भी परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज ये परफेक्ट नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए लिख रखा है मैंने, जो कि वीडियो देखने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करना है। विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।